आज भी वक्त है लोगों, कद्र करो अपनी, खुद कद्र करो, अपनी जिंदगियों को बदलो। उधर जो मुसलमान हैं फकत दुआ से काम नहीं चलेगा, उनके लिए थोड़ा सा इतना भी करना होगा। यहाँ से थोड़ा मदद का सामान लेकर जाओ, थोड़ी दवाओं का एक वक्त तैयार करके दवाएं खरीदी जाए, चंद पैसे थोड़े कपड़े उनके लिए खरीदे जाएं और जाकर एम्बेसी के अंदर दिए जाए, एम्बेसी में देकर कहा जाए हमारे भाइयों के लिए ये मदद का सामान है, इसको पहुंचाया जाए। आज हमारी जरूरत है उनको, आज वो हमारी तरफ नजरें लगाए देख रहे हैं, आज दुनिया की तरफ उनकी निगाहें हैं, वो देख रहे हैं कौन हमारे साथ है, कौन हमसे मोहब्बत करता है। ए लोगों, अपने आप को जरा गौर करो, आज माहौल को देखो। आज हिंदुस्तान के अंदर हम हक बोलने को तैयार नहीं, मगर हिंदुस्तान के हालात ये है। आज ही मैंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखा, एक टीम तैयार हुई, दिल्ली इजराइल की एम्बेसी पे पहुंच गई और वो कहने लगे इजराइल एम्बेसी में जाकर कि हमें वीजा दे दो। कहा किस लिए वीजा मांगते हो? वो कहने लगे हमें इजराइल का वीजा दो ताकि हम मुसलमानों के खिलाफ जाकर लड़ें, ताकि हम मुसलमानों को जाकर इजराइल के बॉर्डर पे खड़े होकर गाजा में जाकर मुसलमानों को मारे। ये मेंटलिटी है इस मुल्क के अंदर, ये सोच है इस मुल्क के अंदर। इन्हें इंसाफ दिखाई नहीं देता, इन्हें हक नजर नहीं आता है, फकत नफरत ही नफरत है मेरे अजीजों, फकत नफरत ही नफरत, अदावत ही अदावत है। मगर इतना याद रखना, सारी दुनिया मिलकर कोशिश कर ले, अगर हमारे अमाल अच्छे होंगे, हमने खुद को बेहतर बना लिया, ये सारी दुनिया कोशिश कर ले। न कल दुनिया ने इस्लाम को मिटाया था, न कल मुसलमान मिटा था, न आज कोई मिटा सकता है, न सुबह कयामत तक कोई मिटा पाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, बज़्म ईसाल सवाब, मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह। अब ये चाहे एम्बेसी पर एक वफ्द जाए, एक टीम जाए या सैकड़ों टीमें चली जाए, हम कोई कीड़े मकोड़े नहीं, तुम तो कीड़े मकोड़ों को खत्म नहीं कर सकते, फिर हमें कैसे मिटा सकते हो? बड़े बड़े ताकतवर आए दुनिया में, बड़े बड़े बादशाह आए दुनिया में, ऐसे ऐसे बादशाह भी तारीख ने देखे कि अकेला पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाला बादशाह नमरूद, पूरी दुनिया पर, पूरी रूए जमीन पर। 4 बादशाह ऐसे हुए जिन्होंने पूरी रूए जमीन पर हुकूमत की है। कितने? बात समझ में आ रही है आपको? 4 बादशाह जिन्होंने पूरी रूए जमीन पर हुकूमत की है। 2 मोमिन 2 काफिर, 4 में 2 मोमिन 2 ईमान वाले, 2 काफिर 2 गैर मुस्लिम। एक तो अल्लाह के पैगंबर जनाब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने हुकूमत अता की, बादशाहत अता की, इतनी वसीओ अरीज अल्लाह ने आपको हुकूमत अता की। आपकी सल्तनत का ये आलम, रूए ज़मीन पर आपका हुक्म चलता है, सारी ज़मीन पर आपकी हुकूमत। आप हवा पर भी हुकूमत करते हैं, जिन्नात पर भी आपका हुक्म चलता है, परिंदों पर भी आपका हुक्म चलता है। आगे बढ़ो, दूसरा नाम हजरत सिकंदर जुल्करनैन, इन्होंने भी पूरी रूए जमीन पर हुकूमत की है, पूरी कायनात पर हुकूमत की है। ये 2 साहिबे ईमान गुजरे, एक अल्लाह के पैगंबर गुजरे हैं, दूसरे एक नेक शख्स अल्लाह वाले गुजरे हैं, हजरत सिकंदर जुल्करनैन। मगर आगे बढ़ो मेरे अजीजों, 2 काफिर मैंने बताया, एक काफिर का नाम है नमरूद, जिसने पूरी जमीन पर, पूरी दुनिया पे हुकूमत
हुकूमत की है, अकेले ने पूरी कायनात पे हुकूमत की, नमरूद है। और दूसरे का नाम है बख्ते नसर, बादशाह बख्ते नसर ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की। ये चार हो गए, मगर एक और आएंगे, वो भी सारी रूए जमीन पर हुकूमत करेंगे, उनकी हुकूमत कायनात पर होगी। ऐ लोगों, वो कुर्बे कयामत आएंगे, वो मेरे आका की औलाद जनाबे हजरत इमाम महदी होगे। बेशक, सुभान अल्लाह। वो हजरत इमाम महदी होंगे। नमरूद ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं था, कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं था, अल्लाह को पुकारने वाला नहीं था। अल्लाह ताला ने किसको भेजा? परवरदिगार ने हजरत इब्राहीम को चुना। एक अकेले हजरत इब्राहीम पूरी कायनात में अल्लाह का नाम लेने वाले, परवरदिगार को याद करने वाले, परवरदिगार का जिक्र करने वाले, अल्लाह की समदियत का ऐलान करने वाले, पूरी रूए जमीन पर अकेले हजरत इब्राहीम। मगर नमरूद ने क्या किया? अकेले हजरत इब्राहीम है, इसने सोचा एक ही तो है, यूं खत्म कर दूंगा, सजा दूंगा, मिटा दूंगा। वो चाहता था इब्राहीम को खत्म कर दूंगा। इतना बड़ा ताकतवर बादशाह अल्लाह के पैगंबर को मिटाने चला था, अल्लाह ताला के पैगंबर को खत्म करने का इरादा लेकर चला। कहता था एक ही तो है, खत्म कर दूंगा, कहता था एक ही तो है, मिटा दूंगा। मगर नहीं जानता था, नादान था। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मिटा नहीं पाया, नतीजा ये निकला कि खुद मिट गया। इस जैसे जाने कितने आए, फिरौन आया, खुद मिट गया। और कैसे मिटा नमरूद? कोई बड़ी फौज की जरूरत नहीं पड़ी, बम बारूद हथियार की जरूरत नहीं, अल्लाह ने औकात भी दिखा दी। एक मच्छर, बोलो, वो भी मुकम्मल नहीं, लंगड़ा मच्छर। एक मच्छर अल्लाह ने वो भी लंगड़ा भेजा, मुकम्मल नहीं। इतना बड़ा बादशाह, पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला, अल्लाह ने औकात बता दी, तेरी औकात इतनी है, एक लंगड़ा मच्छर भेजूंगा, वही तेरा काम तमाम कर देगा। बेशक, बेशक। ये तुम अब समझ में आएगा दुनिया मच्छर से इतना परेशान है क्यों। ये जानते हैं कि ये मच्छर वो अल्लाह की मखलूक है, कि अगर अल्लाह का हुक्म हो जाए, क्योंकि रब की मंशा ही तो थी मिटाना है। ये मेरे खुदा की शान है, अगर खुदा मिटाने पे आए, मारने पे आए, तो एक मच्छर से मार देता है। मारने पे आए तो अल्लाह एक मच्छर से मार देता है, और परवरदिगार बचाने पे आए तो एक मकड़ी के जाले से बचा लेता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत। तो अल्लाह ने एक मच्छर भेज दिया,